हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपको एक दो वीडियो डाल दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 3 बरस का डाटा पर अब देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। चलिए तो देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, देखिए थोड़ा सा पहले इधर समझ लीजिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे देखिए, 2 बरस का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से निकालेंगे। 2:1। 3 बरस का रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, 3:3:1। तो देखिए, आप कहिएगा कि सर ऐसे आप चलते रहिएगा तो कितना हम लोग रटेंगे। जैसे 4 बरस का रहेगा तो कितना होता है, 4 होता है। देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, हम भी रट के नहीं आए। जैसे देखिए, 2 बरस का आपको याद रखना है, केवल 2:1 होता है। तो देखिए, जिसका निकालना है, जैसे 5 बरस का रहेगा, 5 बरस का रहेगा, 6 बरस का रहेगा, उसको हम लोग निकालेंगे। जैसे 5 बरस है तो पहला रेशियो 5 होगा ही, 6 बरस का है तो 6 होगा ही। अब देखिए यहाँ पर हम नहीं जानते कि क्या होगा, तो देखिए इसको ऐड करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब फिर इसको ऐड करेंगे, 3 4। सभे में लास्ट में क्या रहेगा, वो 1 रेशियो रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। अब देखिए 5 वाला को निकालेंगे तो 5 तो रहेगा ही। अब देखिए 4 6 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया। रेशियो लास्ट में 1 रहेगा ही। अब देखिए 6 के हम लोग निकालेंगे तो क्या हो गया, 6 तो हो ही गया, 5 और 10 कितना हो गया, 15। यहाँ देखिए 10 10 20, 10 और 5 15। देखिए 5 और 1 6, लास्ट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। जिसका भी हम लोग निकालेंगे, जितना बरस का निकालेंगे तो क्या रहेगा, जैसे 7 बरस का निकालते तो हम लोग यहाँ पर सब में शुरुआत में जिसका निकालेंगे उतना ही रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा। आपको याद रखना, तो आप इससे आसानी हम लोग को होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन इसमें आता है CI में, आपको क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं। जैसे देखिए 5,000 रुपया 10% की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस का CI कितना होगा। CI बराबर भाग। तो हम लोग क्या फार्मूला से निकालेंगे तो बहुत झमेला होगा। तो देखिए इससे हम लोग निकालेंगे। जैसे आप 3 बरस का क्या है, 3:3:1 है। आपको ये पूरा डाटा है जो याद रखना, याद नहीं, केवल एक डाटा याद रखिए, उसी से सब बनाते चल जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, 3 बरस का है तो 3:3:1 होता है। अब देखिए हम लोग इधर निकालेंगे 5,000 रुपया है, तो 5,000 का कितना है, 10%। तो 10% हम लोग पहले निकालेंगे, कितना आएगा, 500 रुपया। अब देखिए जितना बरस का है, जितना बार निकालेंगे, अब हम लोग 500 के 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा। अब हम लोग 50 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए 2 शून्य कट गया, यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखिए इधर जैसे लिखे हैं वैसे हम लोग लिख देंगे। इधर से 500 लिखेंगे, यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, और क्या कर देंगे, सामना सामने गुना करके ऐड कर देंगे। तो देखिए 1500 हो गया, यहां पर भी 1500 हो गया, यहां पर कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ गया, 3005। 3005 क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। कहिएगा कि आप कैसे कर दिए सर। देखिए इधर जितना साल कहेगा, 1 साल और कहता, 4 साल रहता तो हम लोग 4 बार निकालते, इधर भी रहता तो 4 साल वाला ए वाला डाटा लेते और उसके सामने गुना कर देते। 3 के नीचे से देखिए, पहले 500 है तो 500 लेंगे, फिर 50, सॉरी यहाँ पर 50 होगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लास्ट में कितना है, 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 15 1 16,
1655 कितना आ गया? 1655 रुपया होगा। यहाँ पर 500 हम लिख दिए थे, 500 नहीं होगा, केवल 50 होगा। चलिए आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो अभी 3 बरस का देखे थे, अब हम लोग कितना के देखेंगे? 5 बरस का डाटा देखेंगे और 4 बरस का देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन 5000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब देखिए 4 बरस का पूछ रहा, तो हम अभी बताएं 4 बरस वाला लेंगे। आपको याद नहीं है, मान लीजिए कि हमको याद 4 बरस वाला डायरेक्ट नहीं है, तो इतना तो जानते हैं कि शुरू में पहले लिख देंगे 2 बरस का 2 1, 3 बरस का लिख देंगे, इसी को ऐड करके लिखें, जैसे 3 हो गएगा, 2 1 3, लास्ट में 1 होगा। 4 बरस का निकाल रहे हैं तो देखिए 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, लास्ट में 1 होता ही है। तो देखिए हम लोग पहले लिख लेंगे 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 5000 रुपया है, तो 5000 को हम लोग क्या निकालेंगे? 10% की कह रहा है, तो 5000 को इधर निकाल देते हैं। 4 बार निकालेंगे क्योंकि 4 पर वर्ष है 10%। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 500 रुपया आ गया। अब देखिए 500 का हम लोग फिर 10% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 50 आ गया। 50 का फिर निकालेंगे 10%, कितना आएगा? 5 रुपया आएगा। 5 का फिर निकालेंगे 10%, कितना आएगा? 0.5 रुपया। देखिए 0.5 आ गया। इस सब को हम लोग क्या लिखेंगे? सामना सामनी, इसका रेशियो के सामने लिख कर क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए इसके सामने 500 लिख दिए, इसके सामने क्या है? 50 है, फिर तीसरा में क्या है? 5 है, चौथा में क्या है? 0.5 है। देखिएगा अब हम लोग सामना सामनी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो क्या आएगा? 2000 आएगा। गुना हम लोग कर दिए तो क्या आएगा? 2000 आएगा। अब देखिए ऐड करते चलते हैं, 300 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, प्लस 0.5 हो गया। देखिए टोटल कितना आ गया आपको? 2320.5 रुपया। 2320.5 रुपया क्या आ गया? हम लोग का आंसर आ गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि CI कैसे निकालना है। CI हम लोग इसी ढंग से निकालेंगे। 4 बरस का है, 5 बरस का भी है। अभी जितना बरस यहाँ पर डाटा हम लिखे थे 5 बरस का कहेगा, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे। देखिए 5 बरस का कैसे निकालेंगे? शुरू में तो 5 होगा है, फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 6 10 होता है। देखिए 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या बच गया? 1, तो 1 हम लोग रख देंगे। 1 क्या रखेंगे शुरू में 5 कहेगा तो 5, 6 कहेगा तो 6, 7 कहेगा तो 7, उसी तरह हम लोग बढ़ते चल जाएंगे। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। 20% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि मूलधन 5000 रुपया हो? देखिए इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका शॉर्ट क्या होता है? जब भी आपको डिफरेंस पूछे CI और SI, CI और SI का जब भी आपको अंतर पूछे तो अंतर डिफरेंस यानी D, इसको अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? D कहते हैं। तो D बराबर क्या होगा? P इंटू R बटा 100 के दी होल स्क्वायर। P इंटू R बटा 100 के दी होल स्क्वायर। ये किसका होगा? केवल 2 बरस का डाटा रहेगा। तो देखिए 2 बरस का अंतर कहेगा तो ही फॉर्मूला को लागू करेंगे। किस पर लागू करेंगे? केवल 2 बरस के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 2 बरस दिया हुआ है, तो 2 बरस के लिए है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे। D बराबर क्या होता है? P इंटू, तो देखिए P कितना है? 5000 रुपया है। P मतलब देखिए यहाँ से D मतलब क्या हो गया? अंतर हो गया। P मतलब क्या हो गया? मूलधन हो गया। R मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? दर होगा। आप देखिए तो P हो गया हम लोग के 5000 रुपया। आप देखिए R क्या है? 20 है, तो 20 हो गया बटा क्या हो गया? 100। इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो देखिए कितना होगा? जब 5000 हो गया गुना 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 100 का स्क्वायर करेंगे तो
10,000। अब देखिए 3 शून्य यहाँ है तो 3 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 40 पचे 200 रुपया। कितना हम लोग का निकल के आ गया, अंतर क्या होगा 200 रुपया। तो देखिए कितना आसानी से बन गया, ट्रिक हम लोग जानते थे, 200 रुपया क्या हो गया, आंसर हो गया। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, हम आपको बताए थे 2 बरस के डाटा में हम आपको बताए थे सी और एस आई का अंतर क्या होता है, आर स्क्वायर बटा 100 होता है। आर स्क्वायर बटा 100, तो आर को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 400 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी अंतर कितना का है 4% का अंतर है। तो हम लोग रुपया में भी उसी तरह निकाल देंगे, यानी डिफरेंस बराबर क्या होगा 5,000 का 4%। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ से भी आपको क्या निकल कर आ गया 200 रुपया निकल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको ये वाला फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे, या भी ट्रिक यहाँ पर बता रहे थे, ढेर लोग बोल रहे थे स्टूडेंट के साथ ट्रिक से आप बनाइए, तो ट्रिक भी यहाँ बता दिए। जर्नली हम आपको यहाँ से हम ऐसे बता रहे थे शॉर्ट में बिन ट्रिक का, आप इसको लिख लीजिए। अब 3 बरस का हम लोग डाटा देखते हैं। आपको कह रहा है कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि मूलधन 10,000 रुपया। देखिए पिछला बार हम आपको बताए थे 2 बरस का, अब क्या है 3 बरस का। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये 2 बरस के लिए था, ये 2 बरस के लिए था आपके। अब देखिए हम लोग 3 बरस रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 इंटू 300 प्लस आर बटा 100 होता है। देखिए 3 बरस के लिए रहेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, डी बराबर क्या होगा पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100 इंटू 300 प्लस आर बटा 100 होता है। तो देखिए फार्मूला से ही हम लोग बना लेंगे इसको भी। देखिए आपको रेट क्या दिया हुआ है 10%, टाइम क्या है 3 साल, तो पूछ रहा है क्या अंतर पूछ रहा है, तो सी आर और एस आई के अंतर बराबर क्या डिफरेंस, इसी बराबर क्या होता है पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100, पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100 होता है। तो देखिए पी इंटू आर स्क्वायर, इसको पूरा के हॉल करेंगे। देखिए 3 बरस का डाटा क्या होता है, डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 के दी होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। तो देखिए हम लोग डी बराबर निकाल रहे हैं इसी फार्मूला से। तो पी कितना है 10,000 रुपया है आपको दिया हुआ, चलिए 10,000 ले लिए। अब क्या है आर कितना है 10%, तो 10 करेंगे बटा 100 के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 300 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ 10 बटा 100। तो देखिए कितना आएगा 10,000 गुना 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10,000 इंटू 300, 10 बटा 100 हो गया। देखिए तो हम लोग काट रहे हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखिए 10,000 से 10,000 एक कैंसिल हो गया, कितना निकल कर आ गया 310 रुपया, 310 रुपया। ये क्या हो गया हम लोग का डिफरेंस हो गया, यानी अंतर हो गया, पूरा कट गया, एक एकम एक से गुना करेंगे 310 में तो क्या आ गया 310 रुपया हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए 310 हो गया, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एस आई क्या निकलेगा 10 दिया 30%, सी आई 3 बरस का रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हम आपको बताएं थे कि ये भी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। जैसे 10% है 3 बरस के लिए, आर क्या दिया हुआ है 10%, टी कितना है 3 बरस है, तो 10% प्लस 10% हम लोग ये भी फार्मूला से कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कितना हो गया 21 हो गया, फिर एक बार जोड़ेंगे तब तो 3 बरस निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 21 गुना 10 बटा 100। देखिए कट गया, आपको कितना हो गया 21 और 10 31,
31 प्लस 2.1 यानी कितना आ गया 33.1 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी आई कितना आएगा 33.1%। तो देखिए दोनों में अंतर कितना का है 3.1% का है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, डिफरेंस बराबर क्या होगा मूलधन का यानी 10,000 का 3.1%। देखिए ई पॉइंट के बदले 1 शून्य और देंगे तो देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, कितना आ गया ऊपर 3110 रुपया। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको चेंज हो गया। जैसे देखिए पहले हम आपको क्या बताए थे सी आई निकालने के लिए बताएं ट्रिक से, फिर आपको अंतर वाला बता दिए क्वेश्चन। अब इसमें क्या है हो जाता है यानी धन हो जाता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग लिख लेंगे पहले 6 साल में कितना कह रहा 3 गुना, 3 गुना हो गया। तो इस राशि को यानी यही धन को 81 गुना होने में कितना लगेगा, हम लोग से कितना पूछ रहा है 81 गुना होने में कितना समय लगेगा यानी टाइम पूछ रहा है। तो देखिए 81 गुना, तो 81 गुना को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि 3 के गुना पावर में हो। तो देखिए 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4, जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे यानी 4 बार। तो क्या आएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, कितना आएगा आपको 81 आएगा। तो बस हम लोग का आंसर हो गया। इसको हम लोग पावर में करके तोड़ देंगे। अब देखिए पावर में लिख दिए, अब देखिए जितना कहेगा यहां हम लोग तिरछे गुना कर देंगे। तो कितना आंसर हो गया 24 साल। आंसर क्या हो जाएगा 6 चौका 24 साल हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं, आप बताइए उसको आंसर क्या होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन यहां पर देते हैं कि कोई धन सी आई की दर से 10 साल में 5 गुना होता है, 5 गुना होता है। तो 125 गुना कितने साल में होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है तो आप इसको जल्दी में भी जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए आंसर हम लोग कैसे निकाल देंगे सॉल्यूशन, आप वीडियो के पॉज करके भी हमसे पहले आप बना के आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए तो क्या है 10 साल में, तो 10 साल में कितना है 5 गुना। तो पूछ रहा है हम लोग से कितना 125 गुना। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3। हाँ ध्यान दीजिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसा ही देगा सेट करके कि आपको पावर में कुछ आवे उसका। तो देखिए क्या कर देंगे हम लोग 10 तिया 30, 10 तिया 30 क्या हो गया यहाँ पर गुना कर देते हैं 10 तिया 30 आंसर हो गया। आप जैसे भी कहेगा वैसे हम लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे देखिए कोई धन 27 वर्ष में 8 गुना होता है, 8 गुना होता है। तो 64 गुना कितने वर्ष में होगा, वर्ष में होगा। आप इसको वीडियो के पॉज करके आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक वीडियो को क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से जितना भी आपको क्वेश्चन था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आप जाके देखिए वीडियो। आपको पूरा CI से जितना भी है जिसका आप तैयारी अभी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का कर रहे हैं, SSC के आप MTS तक LDC तक कर सकते हैं, CGL का थोड़ा सा ऊपर आता है। हाँ बैंक के आप कर रहे हैं
तो उसका भी लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है। लेकिन अभी तत्काल हम लोग के फेज क्या देख रहे हैं, SSGD है, ALP टेक्नीशियन आने वाला है, उसके लिए काफ़ी है। तो देखिए इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए यह वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।